हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास सेट आते हैं डेड कंडीशन में, तो उनको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिक्कत है या हार्डवेयर से रिलेटेड दिक्कत है या पावर सप्लाई में दिक्कत है या मदरबोर्ड में दिक्कत है। तो कैसे हम उसको चेक करेंगे, कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, ये सारी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारे पास एक मदरबोर्ड है और एक पावर सप्लाई है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास डेड कंडीशन में है। जैसे हम इसके अंदर पावर लगाते हैं तो ये मेरे पास तोशिबा की पावर सप्लाई और ये मदरबोर्ड है और ये रिपेयर होने के लिए आया है। तो हमने इसकी पावर सप्लाई मदरबोर्ड दोनों को बाहर निकाला है। तो अभी इसको चेक करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेड जो कंडीशन होती है वो पावर सप्लाई से भी आता है और मदरबोर्ड से रिलेटेड भी आता है ये फॉल्ट। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हम जो है कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कर लेते हैं, सॉरी वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी वोल्टेज रेंज है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसकी सारे वोल्टेज मेजरमेंट हमारे को करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी पावर सप्लाई अलग होती है तो पहले पावर सप्लाई को चेक किया जाता है। क्योंकि पावर सप्लाई के अंदर होता क्या है कि अगर पावर सप्लाई हमारी काम वर्किंग में नहीं होगी तो आउटपुट हमारा नहीं आएगा, जिससे ये मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर को अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर में वोल्टेज एक बार देख लेते हैं कितना वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिल रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो और भी आसपास में अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार वोल्टेज चेक करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं ये 5 वोल्ट आ रहा है कैपेसिटर के ऊपर, और इस डायोड पे चेक करते हैं तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे जो है हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। 12 वोल्ट भी ओके है और 5 वोल्ट की सप्लाई भी इसके अंदर ओके है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है वो हमारे जो कि पैनल के लिए भी जाती है 12 वोल्ट, और जो 5 वोल्ट की सप्लाई रहती है तो 5 वोल्ट से हमारे अदर रेगुलेटर भी ऑन होते हैं। तो अभी क्या है कि इसके अंदर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है 3.3 वोल्ट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोनों सप्लाई हमारी यहाँ पे, सॉरी 13 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, 13 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे जो है 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट भी ओके है और 13 वोल्ट टीकॉन के लिए जाता है, यानी कि ये 12 वोल्ट टीकॉन, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एलवीडीएस कनेक्टर है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 13 वोल्ट की सप्लाई ऑडियो के लिए जाती है, यानी कि यहाँ पे जो ऑडियो आईसी लगी हुई है इसके अंदर 13 वोल्ट की सप्लाई जाती है, जो कि इससे जाती है 5 वोल्ट की सप्लाई, जो कि हमारे मदरबोर्ड वगैरह के, सॉरी रेगुलेटर वगैरह में जाती है। तो अभी क्या है कि हमारी पावर सप्लाई से प्रॉब्लम तो हमारे को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पावर सप्लाई से सारी वोल्टेज ओके है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कनेक्टर है हमारा, तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज देखनी पड़ेगी कि हमारा 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफी सारे ये एफएल लगे हुए हैं, मतलब है कि हमारी कोयल टाइप की है, कोयल लगी हुई है, जो कि यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, यहाँ पे 5 वोल्ट ओके बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे हम ये देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई भी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई अभी हमारे को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो भी हम देख लेते हैं। अभी हम 12 वोल्ट की सप्लाई भी इसके अंदर अगर देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट मिल रहा है, तो हमारा ये जो ऑडियो का जो सर्किट है वो ओके है। तो ऑलमोस्ट इसकी जो वोल्टेज है वो सारी वोल्टेज ओके है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर नहीं बन रहा है, यानी कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, तो इसके अंदर हमारे को ये जितने भी रेगुलेटर हैं उनको पे भी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेगुलेटर की आउटपुट जितनी भी रहती है वो कॉइल पे रहती है। तो यहाँ पे देखिए कॉइल पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, ये ओके है। दूसरी कॉइल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है,
कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखिए कितना वोल्ट में यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज अभी हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा 1.5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है और बेसिकली यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए वैसे तो। यहाँ पे हमारा 1.5 बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि शॉर्टिंग है, क्योंकि अगर 3 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग होगी तो आपका बोर्ड कभी भी ऑन नहीं होगा, या फिर ये 3 वोल्ट की लाइन जो जाती है हमारे प्रोसेसर के अंदर भी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी इनपुट चेक करता हूँ तो ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई इसकी इनपुट हो रही है। ये भी हमारा एक रेगुलेटर है और इसका जो आउटपुट वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इसको भी अगर हम चेक करते हैं तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। और अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, आउटपुट कर रहा है। यानी कि ये 3 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा एलडीओ है, एलडीओ रेगुलेटर है और ये 5 वोल्ट इनपुट कर रहा है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है आउटपुट के ट्रैक में, और यहीं से हमारा ट्रैक एक जीनर लगा हुआ है और एक कॉइल के द्वारा हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जा रहा है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज 3.3 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से जा रही है, 3.3 वोल्ट ओके है। और भी वोल्टेज हमारे को देखनी पड़ेगी। यहाँ पे भी हमारे कुछ रेगुलेटर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है और इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हमारे को या तो ये हीट सिंक निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हीट सिंक, या फिर थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी इनपुट वोल्टेज देखता हूँ, देखिए 1.5 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है। और अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो इनपुट वोल्टेज क्या है वो भी देख लेते हैं। 1.5 वोल्ट आ रहा है, 1.5। यहाँ पे हमारे को और भी कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो ऑलमोस्ट हमारे को कहीं पे भी कोई भी वोल्टेज दोस्तों इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है, सिर्फ 3.3 मिल रहा है और जो इनपुट सप्लाईयाँ हैं वो मिल रही है। तो सबसे पहले हम अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसकी वोल्टेज हमारे को आउटपुट नहीं मिल रही। तो इसकी अगर हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो इनपुट वोल्टेज हमारे को यहाँ पे जो है इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और ये हमारे को आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि ये रेगुलेटर खराब हो सकता है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसके ट्रैक में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक फ्यूज लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये ट्रैक हमारा यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारी 5 वोल्ट की लाइन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो आ रही है सीधी हमारी ये 5 वोल्ट की लाइन आ रही है और यहाँ से ये भी हमारी 5 वोल्ट की लाइन है। यहाँ पे देखेंगे ये 5 वोल्ट की लाइन है और ये जो 5 वोल्ट की लाइन है ये हमारे देखिए इस पीएफ के अंदर आ रही है। पीएफ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट। और अभी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट पे हमारे को कम वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा कम वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे हमारे को, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है FL। FL का मतलब होता है यानी फ्यूजेबल कोयल है, यानी कि एक कोयल लगी हुई है जो कि फ्यूज का काम यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सभी जगह पे हमारी इसी तरीके से कोयलें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज अगर हमारे को कम मिल रही है तो इस कंडीशन में हम एक बार इसको चेक करके देखते हैं। पहले मैं इसको पावर निकालता हूँ, पावर निकालने के बाद इसकी एक बार कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। कॉइल हमारे को कंटिन्यूटी देनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल कंटिन्यूटी दे रही है। यहाँ पे भी कॉइल लगी हुई है, ये भी कंटिन्यूटी दे रही है, ये भी कॉइल लगी हुई है, कंटिन्यूटी दे रही है। तो बेसिकली जब भी आप कॉइल को चेक करते हैं तो कॉइल चेक करने पे हमारे को हमेशा कंटिन्यूटी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में अभी क्या है, एक बार इसको हम रिप्लेस करके देख लेते हैं और रिप्लेस करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो इसकी हम पावर लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि काफी सारे टेक्नीशियन जब भी आप अगर काम को स्टार्ट कर रहे हैं, नया काम है आपका, तो इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाए।
और बहुत सारी वीडियो मेरी ऑलरेडी पैनल की भी जो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, और जिससे कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी। अभी मैं इस कॉइल को रिमूव कर देता हूँ, और इस कॉइल की जगह मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। 0 ओम की रेजिस्टेंस अगर हमारे को मिलती है तो 0 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, या फिर कहीं पे हमारे को कॉइल मिलती है तो कॉइल भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारे को कॉइल मिल रही है, देखिए ब्लैक बॉडी के अंदर यहाँ पे कॉइल है। तो इस कॉइल को हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी है L। तो इस कॉइल का यूज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं, जो स्क्रैप के होते हैं, बहुत यूज में आते हैं, काम में आते हैं, ताकि हमारे को यहाँ से सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं। देखिए अभी क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके के कंपोनेंट आते हैं लगाने को, तो यहाँ पे जंपर से भी काम हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करते हैं तो वो थोड़ा सा ओरिजिनलिटी रहती है। तो यहाँ पे अभी क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे कॉइल को लगा दिया है, और कॉइल लगाने के बाद दोबारा से हम इसको सप्लाई देते हैं एक बार। तो सप्लाई अगर मैंने यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे एक बार, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो देखिए अभी 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है, परफेक्ट है, 5 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए, ये आउटपुट वोल्टेज है हमारा, देखिए कितना वोल्ट आ रहा है। अभी भी यहाँ पे वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है, यानी कि 5 वोल्ट हमारे जो है रेगुलेटर की इनपुट वोल्टेज हो चुकी है, लेकिन हमारे को आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। रोम आईसी पे देख लेते हैं एक बार। रोम आईसी पे अभी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर रोम आईसी पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर हमारा ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो इंडिकेटर ऑन हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बोर्ड भी ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे को रिमोट से जो है करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बटन है, स्विच है। तो स्विच अगर मैंने प्रेस करा है तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये बोर्ड जो है वो ऑन हो गया है। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल गई है। और यहाँ पे अगर मैं दोबारा वोल्टेज देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को अभी भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये देखिए। अब हमारे को यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि ये जो रेगुलेटर है 1.2 वोल्ट के लिए है, क्योंकि जो हमारा जो प्रोसेसर होता है, यानी कि ये जो प्रोसेसर है, इसकी कोर वोल्टेज जो रहती है 1.2 वोल्ट रहती है। तो 1.2 वोल्ट जब हमारे कोर वोल्टेज जब प्रोसेसर को मिलेगी, तभी हमारा जो प्रोसेसर है वर्किंग में आएगा। तो रोम आईसी पे देखेंगे 3.3 वोल्ट ओके है, और सभी जगह इसकी वोल्टेज ओके बन गई है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी आउटपुट भी हमारे को मिलनी चाहिए। ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। तो अभी जैसे कि आपने देखा किस तरीके से हमने अपने बोर्ड को ठीक किया और प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसको रिपेयर किया। तो काफी सारे जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है ये चेक करने में और देखने में, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।